हेलो एवरीवन, आज हम लोग खेलने वाले हैं मैड आउट 2। और अगर आपको इस गेम के बारे में नहीं पता तो बता देता हूँ। ये एक क्राइम सिमुलेटर गेम है जिसमें आपको मिल जाता है एक बड़ा सा मैप, जिसमें आप एनपीसी से गाड़ियाँ छीनकर गेड़ियाँ मार सकते हैं या फिर उनको मार सकते हैं। इसमें आपको मिशंस भी मिल जाते हैं जिन्हें पूरा करके आप रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक दूसरा मोड भी है जहाँ आप दोस्तों को बुलाकर खेल सकते हैं और बाकी गेम की स्टोरी वगैरह भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और हाँ, इसमें मिल जाते हैं आपको कमाल के ग्राफिक्स। गेम के साइज की बात करें तो वो है 1.5 GB। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो फाइनली हम लोग गेम में एंटर कर चुके हैं और आप लोग ग्राफिक्स को देख सकते हैं। इसमें सुबह शाम दिन रात सब होती है। तो आप साइड में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी बैंडेज वगैरह की लिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्राइम करते हैं। मैं इस गेम में इतने क्राइम करूंगा कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं सच का क्रिमिनल तो नहीं हूं। तो मुझे एक एनपीसी दिख चुकी है। अब मैं उस पर अपनी गुंडागर्दी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लॉन्डो पर गुंडागर्दी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर उनको गुंडागर्दी दिखाऊंगा तो वो मुझे अपनी गुंडागर्दी दिखा देंगे। तो हम इसके पीछे से दौड़कर इसके सामने खड़े हो जाते हैं इस पर गुंडागर्दी करने के लिए। तब हमें पता चलता है कि इसका आधा शरीर एनपीसी का और आधा शरीर माइनक्राफ्ट का। इससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमें भाव नहीं देती क्योंकि इसका सर माइनक्राफ्ट का है। एनपीसी से बात करने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमें एक वैन दिख जाती है रुकी हुई। हम उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें लॉलीपॉप दिखाकर भाग जाती है। करने के लिए आ गए हैं अगले एनपीसी के पास। ये एनपीसी हमें बुरी तरह इग्नोर कर देता है और हम आ जाते हैं दूसरे एनपीसी के पास गुंडागर्दी करने के लिए, लेकिन ये भी हमें इग्नोर कर देता है। तभी हमें एक गाड़ी दिखती है जिसे हम छीनने की कोशिश करते हैं और हमने इस लड़की से इसकी गाड़ी छीन ली है। हमने उस एनपीसी से उसकी गाड़ी छीनकर उसकी गाड़ी को बना दिया है रॉकेट। इंडियंस में एक बात तो होती है, हमें कोई भी 4 व्हीलर मिल जाए हम उसको सुपर कार समझकर चलाने लगते हैं और उसकी स्पीड को चरम सीमा तक लेकर जाते हैं। मैं इस गेम में गाड़ी चलाकर अपना रोला बना ही रहा था कि एक नौसिखिया मेरे सामने आ जाता है और मेरी गाड़ी ठुक जाती है। मैं ड्रिफ्ट मार के गाड़ी को ओवरटेक कर देता हूँ। सामने से एक नौसिखिया मुझे हॉर्न देता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ। तभी मुझे एक एनपीसी दिख जाता है और मैं उसे ठोकने के लिए गाड़ी को मोड़ता हूँ, लेकिन वो नहीं ठुकता है और इसलिए मैं अपनी गाड़ी को अब फुटपाथ से चलाऊंगा ताकि कोई एनपीसी ना बच पाए। सामने से 3-4 एनपीसीज को आता देखकर मैं खुश हो गया और मैं उनको ठोकने चला, लेकिन मेरी गाड़ी नीचे गिर गई और ठुक गई और अपना बोनट गवा बैठी। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। सामने मुझे एक एनपीसी दिख गया और मैंने उसको ठोक दिया। तो मैं एक एनपीसी को ठोकर आ ही रहा था, मुझे सामने सुंदर लड़की का बाप दिख गया, तो मैंने उसके सामने एक ड्रिफ्ट मारी। वो अपनी सुंदर लड़की का रिश्ता मेरे लिए लेकर आता ही होगा। मैंने अपनी ड्राइविंग स्किल का फ्लेक्स करते हुए उसके बगल से गाड़ी निकाल दी और एक गाड़ी को जगह ठोक दिया, इससे मेरा ऑरा -9999 हो गया और मैं वहां से मुंह छुपाकर भाग गया। तो मैं मुंह छुपाकर भाग ही रहा था कि मुझे एक एनपीसी दिख जाती है जिसे मैं ठोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे मेरी ड्राइविंग स्किल पर पूरा भरोसा था, वो हिली तक नहीं। सामने मुझे एक एनपीसी दिख रहा है जिसे मैंने ठोक दिया और उसे ठोकते हुए मुझे एक लड़की ने देख लिया और वो पूरी इंप्रेस हो चुकी है। तो मैं उसे पटाने के लिए अपनी गाड़ी रोकता हूँ। तो मेरे प्यार में वो लड़की नशे ना काटे, इसलिए मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ और मुझे एक लाश दिख जाती है, तो मैं उसके पास भी जाता हूँ। तो मैं उसके जितना पास जा रहा हूँ वो मुझसे उतना दूर जा रही है, लेकिन ये लाश यहीं के यहीं पड़ी है। तो इसे लात मारते हुए मैं उसके पास सामने आकर खड़े हो जाता हूँ और उसे पटाने की कोशिश करता हूँ। उसे पटाने की कोशिश में मैं मारता हूँ उसे 2 मुक्के। तभी बगल से उसका पुलिस वाला भाई आता है मेरा क्राइम रोकने। मैंने उस लड़की को लात और मुक्कों के साथ साथ अपना नंबर दे दिया और वो भागते हुए घर गई और घर जाकर मुझे फ़ोन करेगी। तभी उसका पुलिस वाला भाई अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए मुझसे रिश्वत मांगता है और मैं उसे मना कर देता हूँ और उसे लगाता हूँ 2 मुक्के। मुकाबला एकदम बराबरी का हो रहा था, लेकिन मैंने उसे इतना मारा कि मैं ही गिर गया। वो अनाड़ी कहीं का मुझ पर गोली चला रहा था। फिर मैंने अपनी मार्शल आर्ट स्किल का पूरा प्रदर्शन किया और उसको बराबर की टक्कर देने लगा। टक्कर खाते बेचारा गिर ही जाता है और जैसे ही वो गिरता है मेरे एक मुक्के में उसके प्राण चले जाते हैं और मेरा ऑरा और हेल्थ प्लस हो जाते हैं। अपने एक साथी को मरा हुआ देखकर एक पुलिस वाले में जोश दिखाने की खुजली पैदा होती है और मैं उसे गिराकर उसकी खुजली मिटा देता हूँ। उसका एक खबरी भी आ जाता है और वो भी मेरे हाथों मारा जाता है। अभी एक और कानून का रखवाला आ जाता है और मुझसे लड़ने लगता है। मैं अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का पूरा प्रदर्शन करते हुए उससे लड़ने लगता हूँ। लड़ते वो भी मेरे हाथों मारा जाता है और मेरा ऑरा और हेल्थ फिर से प्लस हो जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला मेरी कॉम्बैट स्किल देखकर हक्का बक्का हो जाता है और लड़ने की हिम्मत ना जुटा पाने के कारण वो मुझ पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर मैं अपनी कॉम्बैट स्किल का प्रदर्शन करने लगता हूँ और उसे गिरा देता हूँ। वो फिर मुझ पर गोली चलाता है और इस बार मैंने उसको एक मुक्के में मार दिया। तभी एक पुलिस वाला बस लेकर प्रकट हो जाता है।
वो बस के पीछे मुझसे लुका छिपी खेल रहा था। फिर भी मैंने उसे ढूंढ लिया और धप्पा कर दिया। फिर मैंने उसको दिखाई अपनी कॉम्बैट स्किल जो दूसरे पुलिस वालों को दिखाई थी। वो फिर से उठ खड़ा होता है मार खाने के लिए। वो लड़ने का साहस ला चुका था। तभी मैंने उसकी एक मुक्के में जान ले ली और अपना हेल्थ और ऑरा फिर से प्लस 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 कर लिया। यार पुलिस वालों को मारकर मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छू चुका था, तो मैं इधर उधर देखने लगता हूँ। देखता हूँ कि कोई और बच तो नहीं गया है ताकि वो मुझे ना मार दे। तो ही बातों में मेरे बगल से अभी एक कमसीन हसीना गुजर के गई और ये एक पुलिस वाला भी आ गया। उसने मुझे घेर लिया, लेकिन अब वो मेरे हाथों से मरेगा। अभी दो पुलिस वाले मौजूद हैं, एक मुझसे लड़ रहा है और एक मुझ पर गोली चला रहा है। लड़ते लड़ते एक पुलिस वाले ने मुझे ठोक दिया और मेरा हेल्थ एकदम जीरो हो गया और ऑरा भी जीरो हो गया। फिर मैं उससे लड़ने की कोशिश करने लगा, उसने गोलियां चला चला कर मेरी जान ले ली। वो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो देखने में मजा आया हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करो और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।